तो फिर हम समाज के नहीं। बोलते ही रहता अरे जो जात का नहीं, जो जात का नहीं वो बात का नहीं, जो कास्ट का नहीं वो राष्ट्र का नहीं, और जो इस मीणा समाज का नहीं वो अपने बाप का नहीं, अपने बाप का। आदरणीय कंवरलाल जी मीणा साहब को पार्टी ने इशारा किया कि इस बार आपका नंबर, मनोहर थाना में ज्यादा नेता हो गए, ज्यादा एमएलए बनने वाले हो गए, तो आपको 12 में राजनीति थोड़ी सुस्त है, आपको अंता सिद्ध कर देते हैं। टिकट के पहले भाई साहब कंवरलाल जी मीणा साहब ने मेरे को एक जगह बुलाया, मेरे से पूछा, नरेश तेरे जो आंदोलन किया है उस आंदोलन की चिंगारी पूरी 12 में भड़क रही है, और तेरा सहयोग मिल जाए तो मैं अंता से भाया के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा मैं यहां अनजान हूं, मनोहर थाना झालावाड़ से चल के अकेला आ रहा हूं और मेरे पास सामने वाले कैंडिडेट सेठ जी के बराबर पैसा भी नहीं। मैंने कहा भाई साहब मैंने आज दिन तक राजनीति में हूं, और राजनीति में जिस तरह के लोग राजनीति करते हैं उससे मैं हटके राजनीति करता हूं। अगर आप अंता से चुनाव लड़ोगे तो ये तो हमारा लिए खुशनसीबी होगी, सौभाग्य होगा। हम आपका इस 12 की धरती पे अंता में स्वागत भी करेंगे और आपको विजय तिलक निकाल कर यहां से विजय बनाकर भेजेंगे। और आप सब लोग पूरी हालत जानते हैं कि भाई साहब कंवरलाल जी मीणा साहब को अंता से एमएलए बनाने में 12 जिले के समाज ने कोई गौर कसर नहीं छोड़ी। और यही नहीं, वहां के लोगों ने भाई साहब कंवरलाल जी को विधायक बनाया, लेकिन भाई साहब कंवरलाल जी ने विधायक बनने के बाद जो ताकत वहां समाज को बढ़ा रहे हैं, जो भाई साहब कंवरलाल जी हमें हिम्मत दे रहे हैं, उसके लिए भी हम सब लोग भाई साहब कंवरलाल जी के आभारी हैं। सत्ता परिवर्तन हो जाता है, नेता बदल जाते हैं, हमारे लोग सत्ता में रहते हैं तो हमारे कर्मचारी अधिकारी बेचारे लीडर होकर जन सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन जब हमारे लोग सत्ता में नहीं हो, राजनीति में नहीं हो, और जब गलत लोग राजनीति में सत्ता में बैठ जाते हैं तो वो लोग हमारा शोषण करते हैं। मैं छबड़ा से चुनाव लड़ा, हार गया। प्रताप सिंह भी एक बनिया का घर, अकेला घर था, वो एमएलए बन गया। पहले एक बनिया से लड़के आया, फिर दूसरा बनिया मिल गया, और वो बनिया जी एमएलए बनते ही प्रताप सिंघवी ने जिंदगी का पहला काम किया तो एमएलए बनते ही सबसे पहला एक काम किया, भजनलाल जी मुख्यमंत्री के पास जाकर और एक चिट्ठी देकर आए कि साहब नरेश मीणा पे जो मुकदमे लगे थे, नरेश मीणा की जो रासुका की फाइल पड़ी है उस पे कार्रवाई करके नरेश मीणा को जेल में डाल दो। लेकिन हमने जो क्रांति चलाई, हमारे लोगों को जगाया, हमारे लोगों ने जिस तरह से 12 की धरती पर एकता दिखाई, भाई ललित मीणा को जिताया, भाई कंवरलाल मीणा को जिताया। आज अगर तुम्हारा ये बेटा अगर जेल की सलाखों के पीछे नहीं है, अगर ये आपके सामने खड़ा है, जेल में नहीं है, तो उसका कारण है आदरणीय कंवरलाल जी मीणा और ललित मीणा।
अगर ललित मीणा, कंवरलाल मीणा 12 में आपके विधायक नहीं होते तो आपका बेटा इस मंच पे बोलता हुआ नजर नहीं आता, आपका बेटा जेल में होता। मेरे भाइयों, हाड़ौती में एक नई राजनीतिक चेतना आई, 3 विधायक बने और तीनों विधायक इतने पॉजिटिव, इतने अच्छे, भाई ललित, भाई साहब कंवरलाल जी, और एक मेरा छोटा भाई जिसकी उम्र कम से कम 26-27 साल है, चेतन पटेल, पीपलदा में विधायक बन गए, लेकिन थोड़ी सी कमी रह गई, खास छपड़ा में भी बढ़ जाता, खास मनोर थाना में भी बढ़ जाता। मैं तो ये चाहता हूं, जब ललित मीणा, कंवरलाल मीणा के एमएलए बनने से नरेश मीणा जेल जाने से रुक गया, जेल जाने से बच गया, तो ऐसे नरेश मीणा बहुत हैं, बहुत सारे कर्मचारी, अधिकारी हैं जो बेचारे कर करके नौकरी करते हैं। मनोर थाना में एक भी व्यक्ति का तबादला नहीं हुआ, कुछ लोगों को तबादला किया गया था यहाँ भी, लेकिन जैसे उसे यहाँ से तबादला किया गया था, मुझे पता है उनके तबादले भी कंवरलाल जी मीणा साहब ने रोके थे। 2 जगह की विधायकी चला रहे हैं, अंता में भी चला रहे हैं, मनोर थाना में भी चला रहे हैं, लेकिन सोचो जो छबड़ा छिपा बड़ौद में हमारे कर्मचारी भाई हैं, हमारे अधिकारी भाई हैं, उन पर क्या बीतती होगी। प्रताप सिंह सिंघवी ने एमएलए बनते ही एक मीणा थानेदार था, उसका तबादला किया, मीणा सब इंस्पेक्टर होता उसका तबादला किया, मीणाओं को ढूंढ ढूंढ के छबड़ा छिपा बड़ौद से निकाल दिया। मीणा कर्मचारी अधिकारियों को ढूंढ ढूंढ के छबड़ा छिपड़ों से निकाल दिया, और उसके बाद उसका मन नहीं भरा तो जो बेचारे किसान, मीणा समाज के किसान जो खेती बाड़ी कर रहे थे, उनके पीछे लाइट वाले लगा दिए, और अब अफीम के पट्टे जो मिले हुए अफीम की खेती वहां होती है, और अब अफीम भी खेती खत्म हो गई, फसल घर पे आ गई, लोग अफीम को लेकर घर पे आ गए होंगे। अब उसका एक ही काम चलेगा, उसका एक ही काम चलेगा कि किस किस मीणा, नरेश मीणा के साथ था, उसको कहां कैसे नाम रखवा कर जेल भेज दे। लेकिन मैं मानता हूं कि जैसे उसने कर्मचारियों का तबादला किया, तो उनको सबको भी भाई साहब कंवरलाल जी, ललित जी ने अपने पास रख लिया, और आगे भी मुझे विश्वास है, भरोसा है, अगर वो व्यक्ति छबड़ा छिपड़ों में किसी को अफीम के नाम पर झूठे मुकदमे लगाएगा, झूठे रूप में फंसाने का प्रयास करेगा, तो मुझे उम्मीद है समाज के साथ साथ इस समाज की जांचन पर बैठे आदरणीय कंवरलाल जी, कैलाश जी, हुक्म जी, नेमीचंद जी, हम सब लोग इकट्ठा होकर उनकी रक्षा करने का काम करेंगे। मैं आपको केवल छबड़ा छिपा बड़ौद का उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन ये हालात विधानसभा हाड़ौती की 17 सीटों पे, 3-4 सीटों के अलावा सब जगह ऐसे हालात, इन हालातों से कैसे निकलोगे, इसलिए ये जांचन बैठे कि जो मीणा समाज में पैदा हो गया, जो मीणा समाज का कर्मचारी अधिकारी है, जो मीणा समाज में उद्योग धंधा करना चाहता है, जो दुकान चलाना चाहता है, जो क्रेशर चलाना चाहता है, जो ईंट का भट्टा लगाना चाहता है, उसके दिमाग में यह डर नहीं होना चाहिए कि कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हमारा कोई नुकसान कर देगा। और ये कब होगा, ये कब होगा? मैंने कहा आज 3 एमएलए हमारे हैं। मैं जिस दिशा में जा रहा हूं, मैं जिस राजनीति को सोच रहा हूं, अगर आपने इस हाड़ौती के मीणा समाज ने इस बच्चे पे विश्वास किया, अगर इस हाड़ौती के मीणा समाज ने आपके बेटे पे विश्वास किया, भरोसा किया, तो मैं आज कह देना चाहता हूं मीणा समाज में कि आज केवल 3 एमएलए हैं, अगली बार हाड़ौती में 8 बन के आएंगे, 8। और वो कैसे बनेगा? उसको बनने के लिए, उनको बनाने के लिए केवल हमारे से काम नहीं चलेगा। हम केवल मीणा की बात करेंगे तो हमारे लोग नहीं बनेंगे। उसको बनाने के लिए हमें समावेशी बनना पड़ेगा,
हमें दूसरे लोगों को भी गले लगाना पड़ेगा, दूसरे लोगों का भी विश्वास जीतना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे मैंने जिस तरह से सचिन पायलट साहब के साथ काम किया था, उसका फायदा मुझे छपरा में मिला, उसका फायदा मुझे ये मिला कि गुर्जर समाज ने मेरी मदद करी। और मैं जो राजनीतिक बात आपसे कर रहा हूं, मैं वो बात कर रहा हूं कि किस तरह से लालू यादव ने मुलायम सिंह यादव ने लालू यादव ने बिहार में किस तरह से पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को साथ लेकर मुख्यमंत्री बन गया। किस तरह से मुलायम सिंह यादव दूसरे वर्गों को लेकर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया। अरे मेरे मीणा भाइयों, तुम तो समझो, तुम तो देखो कि वो दिन कब आएगा, वो दिन कब आएगा जब हम टिकट देने वाले बने, हम मालिक बने, राजनीति में भीख मांगने नहीं जाए, हम जिला परिषद डायरेक्टर, प्रधान, प्रमुख, एमएलए, एमपी के टिकट मांगने दूसरों के दरवाजे नहीं बजाए, हम खुद इतने बड़े मालिक बन जाए जब पार्टियों के टिकट हम बांटे, जब पार्टियों के टिकट हम बांटे। और मैं उसी दिशा में समाज को ले जाना चाहता हूँ। कुछ जातियों से, कुछ लोगों से हमें गठबंधन करना होगा। आरोपी के मीणा समाज के लोग राजनीतिक पावर के बिना कुछ नहीं है, सत्ता के बिना कुछ नहीं है। सत्ता अगर हाथ में नहीं हो तो कुछ नहीं है। एक बार का एमएलए भजनलाल बना, मुख्यमंत्री बन गया, और किरोड़ीलाल मीणा जिसने पूरी जिंदगी समाज के लिए खपा दी, पूरी जिंदगी अपनी पार्टी के लिए खपा दी, उस किरोड़ीलाल को क्या दिया? ये दुखद है। अब सोचो, अगर किरोड़ीलाल गृह मंत्री होता, किरोड़ीलाल मुख्यमंत्री होता, तो क्या बल्लू किसी का तबादला करा देता? क्या बल्लू किसी को परेशान कर देता? जब समाज के दो एमएलए समाज कितनी रक्षा कर सकते हैं, तो उस दिन को सोचो जिस दिन समाज का व्यक्ति कोई गृह मंत्री बन जाए, समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए, वो नजारा कैसा होगा, वो समय कैसा होगा। आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, अगर ज्यादा दिक्कत नहीं हो तो बोल लूं। हाँ, मैं गर्मी को नहीं, आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब देश आजाद हुआ, उसके बाद इस देश में राजपूत समाज की राजस्थान में व्यवस्था खराब हो गई थी। राजपूत समाज की व्यवस्था खराब हो गई थी राजस्थान में। लेकिन राजपूत समाज में आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब मुख्यमंत्री बने, और जब राजपूत समाज में आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने पूरे राजस्थान के राजपूत समाज को आर्थिक रूप से संपन्न कर दिया, आर्थिक रूप से मजबूत कर दिया। और वो कैसे? आप देखो, जितने भी गढ़ किले, जो हवेलियां पुरानी, जो गढ़ किले थे, जो खंडर हो गए थे, जिनमें जाले पड़ गए थे, उनको आदरणीय भैरव सिंह शेखावत ने उनको सबको हेरिटेज होटलें बना दी। आज वो जो राजपूत घराने थे, वो जो खत्म हो रहे थे, वो सब उन 5 स्टार होटलों में, हेरिटेज होटलों से पैसा कमा रहे, मालदार बन रहे। उनके समाज के हजारों बच्चे उनमें होटलों में रोजगार कर रहे हैं, गाइड का काम कर रहे हैं। इसलिए राजनीतिक ताकत, राजनीति में मजबूती होना सबसे बड़ा आज की तारीख में जरूरत है। और यही कहकर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस मंच से, किसी को साथ लोग मत लो, किसी को साथ लोग मत लो, लेकिन एक तो दलित समाज, एक तो दलित समाज, जो हमारे गांव में जो एससी के लोग रहते हैं, उनको गले लगाओ, उनको भाई मानो, उनको गले लगाओ, उनको भाई मानो। और दूसरा, वो अल्पसंख्यक, वो मुस्लिम भाई, उन मुस्लिम भाइयों को गले लगाओ। वो जो गुजर भाई है, जो खेती करते हैं, दूध का काम करते हैं, उनको गले लगाओ। मैं कोई काम करता हूं तो बिना उसके सोच समझ के नहीं करता। जब भी मैं कोई काम करता हूं तो आज से 50 साल आगे की सोच के काम कर रहा हूं, आज से 20 साल आगे की सोच के काम कर रहा हूं। अभी आपने देखा होगा राजस्थान में 25 सीटों में चुनाव हो रहे हैं। मैं कहीं किसी का वोट मांगने नहीं जा रहा, मैं कहीं किसी का वोट मांगने नहीं जा रहा। अगर मैं वोट मांग रहा हूं तो प्रहलाद मंजर के लिए कोटा में वोट मांग रहा हूं, और
और उस प्रहलाद गुर्जर के बेटे के लिए वोट इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि सामने वो बनिया है ओम बिरला। वो जो ओम बिरला है उसके पास 4 वोट नहीं है हमें दिलाने के लिए, लेकिन आज अगर कोटा बूंदी की सीट पे अगर प्रहलाद जी गुर्जर साहब को मीणा समाज समर्थन देता है, अगर कोटा बूंदी की सीट पे मीणा समाज उस गुर्जर के बेटे को सांसद बना देता है, तो ये पक्का मान लो कि अगली बार झालावाड़ 12 में भी मीणा सांसद बन सकता है। अगली बार इस झालावाड़ 12 में भी जहां मीणा समाज के अलावा 2 लाख वोट गुर्जर समाज के, जहां कितने वोट 2 लाख वोट गुर्जर समाज के। ताली दोनों हाथों से बजती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। इस हाथ को उस हाथ लो और राजनीति में सत्ता प्राप्त करनी है, राजनीति में पावर प्राप्त करनी है तो जिसके बराबर वोट है उनसे दोस्ती करो। अरे वो भैया तो हमें 4 वोट दिलाएगा नहीं, ओम बिरला तो 4 वोट नहीं दिला सकता, लेकिन वो गुर्जर समाज जिस दिन हाड़ौती में हमारे साथ खड़ा हो गया, जिस दिन मीणा गुर्जर की दोस्ती हो गई, जिस दिन मीणा गुर्जर एक चादर पर बैठ गया, उस दिन आपकी हाड़ौती से आपकी संस्था को कोई ठोकर नहीं दे सकता, कोई आपके सामने खड़ा नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है समाज की एकता बनाए रखो, सभी समाजों को साथ लेकर चलो, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास है उसको करो। और अभी जब मैं आ रहा था तो जो जुलूस चल रहा था उसमें हमारे समाज के भाई लठ लेके गंडा से लेके चल रहे थे। मैंने एक छोरे से पूछा, मन कर ये क्या चक्कर है, ये लठ गंडा से काई के? तो वो कह रहा था कि भाई साहब आप ना पहली त्योहार होना चला जा मीणा का द्वारी के बाद में पानी देवा जाओ जा डोकरा नहीं जे को आमेर में आपनो राज छो, बूंदी में आपनो राज छो, जो आपना जो राजा था ना पहले का पुराना डोकरा, जो वो त्योहार के दिन जाओ जा तो हथियार लेना जाओ। और वो जब त्योहार के दिन जब वो पूजा पाठ करने अपने पूर्वजों को पानी देने जब नदी तालाब के किनारे गए तो उनके पास हथियार नहीं थे। इसी चक्कर में आमेर का राज चला गया, हमारा बूंदी का राज चला गया। तो अब तो देखो जब समाज घेरा में जा रहा है तो ये लठ गड्ढा से इसलिए लेके आए हैं कि कोई गड़बड़ कर देगा तो उसका इलाज भी जरूरी है, उसका इलाज भी करना। अरे सही हमारे पास पैसा नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं, हमारे पास तो ये लठ भी है। इस लठ की ताकत को कमजोर मत होने देना। ये तुम जो इकलेरा में डोलते हो, छिपबड़ों में डोलते हो, छपड़ा में डोलते हो, और जब कोई दुकान वाला तुमसे कहता है ना पटेल जी आओ, वो पटेल जी थासु प्यार होयो वो जाना चाहिए भाई पटेल जी को लठ में कभी काम कर जाओ, लट जाओ। इसलिए आप सब अपनी ताकत को बनाए रखना, मजबूती से रहना, समाज में एकता बनाए रखनी चाहिए। मेरा निवेदन यह है जैसा मैंने अभी यहाँ अनुभव किया वो अनुभव अच्छा नहीं था। अभी 4 साल है चुनाव को, सब लोगों को एक जाजे पर आज ये गलती हुई। भाई साहब ने को टिकट मिला, क्या परिस्थितियां बनी क्या नहीं बनी, भाई साहब के लाल जी चुनाव लड़े। मेरा तो ये मन है मैंने राजनीति में बड़े लोगों का सम्मान किया है। समाज का जहां भी उम्र में बड़ा दिखता है, मेरे से बड़ा दिखता है, फिर छू के आशीर्वाद लेता हूँ। मेरे लिए भाई साहब कैलाश जी, भाई साहब कंवरलाल जी आदरणीय है, पूजनीय है, और नेमी चंद मेरा लक्ष्मण है, मेरा छोटा भाई है। हुक्म जी भाई साहब मंच में विराजमान सारे पटेल हमारे पूजनीय हैं। बिना बुजुर्गों के आशीर्वाद के हम युवा आगे नहीं जा सकते। और आज अगर अपने इन बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी हमारा सम्मान नहीं करेगी। ऐसे में जहां भी बुजुर्ग, जहां भी हमारे बड़े लोग दिखे, उनकी हमें आदर सम्मान करना चाहिए, उनको पूजने मानना चाहिए। और छोटे लोगों को, बड़े लोगों को भी कोई गलती भी हो जाए तो नादान समझ के माफ कर देना चाहिए। आप सबको बहुत बहुत राम राम साहब, आपने मुझे बुलाया, स्वागत किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद